जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। सो अगेन वेलकम इन कुशल पथ प्लेटफॉर्म। आज का जो वीडियो है हमारे हर एक सेमेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग सेमेस्टर का प्रिपरेशन करते हैं और देखा जाए तो हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, यानी हमारा सेमेस्टर एग्ज़ाम मई मंथ में होने जा रहा है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पर दी गई है। तो अब बात आती है कि आखिर सेमेस्टर प्रिपरेशन के दौरान किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, मतलब हु इज बेस्ट। अब हु इज बेस्ट में कौन, जैसे कि आप लोग सेमेस्टर प्रिपरेशन के दौरान क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, PYQ। तो मतलब कि फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम एंड प्रिपरेशन, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए इनमें से कौन सा बेस्ट है, आप जो कि आपको प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाए और आप अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर सके। तो ये देखिए, जितने भी हमारे क्वेश्चन बैंक हो गए, मॉडल पेपर हो गए, प्रीवियस ईयर हो गए, इसे कब फॉलो करना चाहिए, आखिर है ये क्या, इसे किस प्रकार यूज करना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए, और इनमें से ऐसा कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हमारे प्रिपरेशन को बनाता है, कौन सा सबसे ज़्यादा पावरफुल है जो कि हमारे प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करता है, और किस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा इसमें प्रिपरेशन बेहतर होती है। तो यही इस वीडियो में आप लोगों को डिस्कस करने वाले, क्योंकि आप लोगों के दोस्त लोग अक्सर बोलते हैं कि मैं क्वेश्चन बैंक पढ़ता हूँ, कोई दोस्त बोल देंगे भाई तू मॉडल पेपर पढ़ो, कोई बोल देंगे प्रीवियस ईयर पढ़ो। तो इस सब का मतलब क्या है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सारी चीज़ इस वीडियो में आप लोगों को दूर होने वाली है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर भेजिएगा ताकि वो लोग भी इसके बारे में जान सके। और ये सिर्फ हमारा फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के लिए नहीं है, बाकी जितने भी 1 to 6 सेमेस्टर है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आप हर सेमेस्टर में इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है कि आखिर फॉलो करेंगे तो इसको क्यों करेंगे, आखिर ये चीज़ क्या है, इसे कैसे फॉलो किया जाए, मतलब किस समय पे इसका यूज किया जाए। तो पहले मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन बैंक, आप जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, सेमेस्टर प्रिपरेशन के दौरान क्वेश्चन बैंक का नाम सुने होंगे, या दोस्त लोग बोले होंगे कि मैं पिछले सेमेस्टर में क्वेश्चन बैंक से तैयारी किया था। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आती है क्वेश्चन बैंक। तो इसका आखिर क्या बात है कि जो हमको यूज करना चाहिए, तो मैं पहले इसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए, क्वेश्चन बैंक आप लोगों को कब यूज करना चाहिए वो पहले हम टाइम बताते हैं। तो टाइम में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप सेमेस्टर अपना स्टार्ट किए हैं, तो सेमेस्टर स्टार्ट करते ही आप मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट किए, उस सब्जेक्ट में मान लीजिए आपका एक यूनिट समाप्त हो गया। क्या चीज़, एक यूनिट समाप्त हो गया है। तो आपको उस चीज़ के बारे में ये जानना होगा कि आप एक यूनिट में हमारा कौन कौन सा टॉपिक बच गया है। ये पहले बात ध्यान रखेंगे। पढ़ तो पूरा लिए, सिलेबस कवर हो गया, ठीक है। फिर भी होता है कि कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिलेबस में नहीं रहते लेकिन हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट पढ़े, उसमें एक यूनिट पढ़ लिए, अब उस यूनिट का प्रैक्टिस कैसे किया जाए, तो उसके लिए आप क्वेश्चन बैंक फॉलो करिए। इसमें क्या होता है कि हर जितना भी आपका सब्जेक्ट है, जो सेमेस्टर का क्वेश्चन बैंक परचेस करिएगा, उसमें हर सब्जेक्ट रहेंगे, हर सब्जेक्ट का हर यूनिट रहेगा, और एक यूनिट में जितने भी हमारे पॉसिबल क्या होते हैं, MCQ होते हैं, ऑब्जेक्टिव उससे बन सकते हैं, उस यूनिट से जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस अनुसार उस यूनिट में आपको A to Z मिल जाएंगे। मतलब उतना सारा आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा उस यूनिट से, उतना सारा क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, 4 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए। तो अगर वहाँ से आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं तो आपका हर चीज़ कवर हो जाएगा। जो सिलेबस के आगे पीछे दाएँ बाएँ जितने भी पोर्शन है वो सारी चीज़ कवर होंगे, और आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए आपका बेहतर प्रिपरेशन वहां से हो जाएगा। तो ये कब फॉलो करना है, आप स्टार्टिंग में फॉलो करेंगे। आप बात करते हैं कि सर स्टार्टिंग में क्यों फॉलो करते हैं, तो वही मैं बात बोल रहा हूँ कि जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़े और उसका पहला यूनिट कंप्लीट हो गया, तो उस पहला यूनिट का आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करिए, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आपके सेमेस्टर प्रिपरेशन होंगे। दूसरी बात आप लोगों को क्या रखना है कि कैसे हम इसको यूज करें, तो इसको यूनिट बाई यूनिट करिए, यूनिट बाय यूनिट आप इसका यूज करिए, ताकि जैसे एक यूनिट खत्म हुआ, एक यूनिट का आप उसमें से सारा प्रैक्टिस करिए, इससे सारा पोर्शन आपको कवर होते रहेंगे। और इससे आपको क्या मिल सकता है, और इससे ये पता हो सकता है कि कौन क्वेश्चन कितने मार्क का है, मतलब कौन क्वेश्चन कितना मार्क का है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। और ये लग जाएगा, इसमें कोई ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए रहते हैं, तो कौन सा ईयर में
कौन सा ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आइडिया लग सकता है। लेकिन बेहतर यही है कि आपके सिलेबस का, आपके यूनिट का, आपके सब्जेक्ट का हर एक क्वेश्चन कोई कुछ नहीं छूटेगा अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो। ये हमारी क्वेश्चन बैंक की खासियत हुई जिसे आप लोग सेमेस्टर के प्रिपरेशन के दौरान यूज करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन बैंक अगर फॉलो करे तो कैसे करना चाहिए, कब से करना चाहिए। मेजरली इस पर आपको फोकस यही करना है कि आप लोग स्टार्टिंग से इसको ध्यान में रखेंगे फॉलो करने के लिए। ये हमारा क्वेश्चन बैंक हुआ। अब बात आती है मॉडल पेपर। तो मॉडल सेट का यूज कैसे करना चाहिए, यानी मॉडल पेपर का यूज कैसे करना चाहिए, ऐसे कब करना चाहिए, ये आपको बताते हैं। मान लीजिए आप लोगों का एग्ज़ाम होने जा रहा है तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं और बहुत से ऐसे होंगे जो कि अभी नहीं ख़त्म कर पाए होंगे। तो मॉडल पेपर क्या होता है, तो इसे आप देखिए, इसको आप कब यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए आप मान लीजिए कि आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है तो आपको एक अपने लेवल को पता करने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत होगी। जैसे हम सिलेबस ख़त्म कर लिए, पढ़ लिए अच्छे से, भाई ठीक है भाई तू पढ़ लिया, अब उसको लेवल को पता करना है कि क्या वो सही में क्वेश्चन बना पाएगा कि नहीं। इसके प्रिपरेशन के लिए आप लोग मॉडल पेपर को सिलेक्ट करते हैं। जी हाँ, मॉडल पेपर क्या करवाता है, तो जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम देने जाते हैं तो आपको वहाँ पर 10 ऑब्जेक्टिव देखे जाते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और वहाँ पे 4 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे और 6 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं तो इसको मतलब जैसे आप इस सेमेस्टर एग्जाम में देते हैं, जिस पैटर्न में आपका A to Z रहता है उसी पैटर्न में आपका मॉडल सेट प्रिपेयर किया रहता है। मतलब जैसे आप सेमेस्टर एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन आप लोगों को मिलता है, ऑब्जेक्टिव रहेगा ग्रुप A B C, सेम उसी प्रकार इसमें एग्जाम पैटर्न को देखते हुए इसका सेट किया गया रहता है पैटर्न। मतलब पूरा एग्जाम पैटर्न के जैसे इसमें क्वेश्चन सेट किए रहेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेंगे और सब्जेक्टिव भी रहेंगे, 4 मार्क और 6 मार्क। और ये हो गया। तो जी इसको सॉल्व करने के बाद आपको ये रिलीफ होगा, आपको ये रियलाइज होगा कि हम इतना क्वेश्चन बना सकते हैं, 70 में हम इतना नंबर ला सकते हैं, मेरा प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई होगी जिसके कारण ये नहीं बना पा रहे। मतलब इससे आपको ये अपने बारे में आइडिया लगेगा कि हमारा लेवल अभी कहाँ तक है और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छा होगा, आपके क्वेश्चन बैंक से अच्छा होगा क्योंकि वो स्टार्टिंग से फॉलो करने लायक है। लेकिन ये आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तब आप इसे फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा कि क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा। क्वेश्चन का लेवल कैसे पता चलेगा कि इसमें बहुत से ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन मिलेंगे जो कि डायरेक्ट 2-4 साल पहले पूछे गए होंगे। इस साल का एग्ज़ाम दे रहे, इससे पहले साल और पिछले वाले साल का सारा चीज़ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया है और कितना मार्क में पूछा गया है। तो क्वेश्चन का लेवल आइडिया कितना है वो सारा चीज़ पता चल जाएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन होता है। क्यों प्रिपरेशन होता है, क्योंकि मान लीजिए आप जब सेमेस्टर एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, पता नहीं चल पाता कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। अब वही प्रैक्टिस आप जब घर से करके जाइएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपके लिए एग्ज़ाम हलवा लगेगा। मतलब कुछ उसमें आप उतना स्ट्रेस नहीं लीजिएगा कि भाई मैं पहली बार इस चीज़ को देख रहा हूँ, इस पैटर्न को पहली बार देख रहा हूँ। क्योंकि आप लोग नहीं घबराइएगा, क्योंकि भाई आप लोग पढ़ के गए हैं। पढ़ने का मतलब उस चीज़ जो पैटर्न आप लोगों को पहली बार जो बच्चा स्टूडेंट देखेगा उस पैटर्न को आप इतने सारे मतलब इस मॉडल सेट में एक सेट नहीं होता है, एक सब्जेक्ट का 5-6 सेट रहता है। समझिए जो बच्चा एक सब्जेक्ट का एक एग्ज़ाम देगा वो आप उस सब्जेक्ट का 6 सेट आप कंप्लीट कर के जाइएगा। तो मतलब समझ रहे हैं ना आपका लेवल क्या रह जाएगा। तो मैं समझना यही है कि इसको कब फॉलो करना है और ये हमें क्या बताता है। तो ये हमारी मॉडल पेपर की खासियत हो गई। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का अच्छा प्रिपरेशन होता है और ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं आपके पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन ही इसमें दिए रहते हैं और जो नहीं रहते हैं वो मतलब लगता है कि अनुमानित क्वेश्चन रहता है कि इस बार आ सकता है, ये क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसके प्रोबेबिलिटी के अनुसार इसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई मॉडल पेपर के बारे में आप समझ चुके होंगे और मैं इसको प्रेफर भी करूँगा आप लोगों को। जिन बच्चों का सिलेबस ख़त्म हो गया अब लास्ट में अपने लेवल को पता करने के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन करवाएगा। अब जो लास्ट आती है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आप लोग जितना अभी क्वेश्चन बैंक देखे
और क्या देखे, मॉडल सेट देखे। तो ये सब हमारा लॉन्ग प्रिपरेशन है। आप लोग थोड़ा इसमें 15-1 महीना तो लगेगा ही इसके प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन अगर मैं बताऊं कि इन दोनों को देखने के बाद अगर आप लोगों को कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जिससे आप एग्जैक्ट और अच्छा प्रिपरेशन और हर चीज़ एक्यूरेट पता कर सकते हैं। एक्यूरेट गलती कुछ किसी में नहीं होता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव वे बता दूँ तो वो होता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्यों आप बताते हैं, आप सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जाते हैं, ठीक है, सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जाते हैं, जो सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर उस सब्जेक्ट के आप पिछला 4 साल का क्वेश्चन पूछा हुआ अगर आप देख के जाते हैं तो क्या आप नहीं पता कर सकते हैं कि कौन क्वेश्चन कितना बार पूछा जाता है, कौन क्वेश्चन कितने मार्क के लिए पूछा जाता है, कौन क्वेश्चन का लेवल क्या है और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, मतलब वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो ये सब चीज़ का आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगेंगे। और एग्ज़ाम में देखा जाए तो अक्सर क्वेश्चन क्या होते हैं, यानी 60% 70% क्वेश्चन क्या होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर से ही उठाकर डाल दिए जाते हैं। आपके जितने भी न्यूमेरिकल पेपर होंगे उसमें क्या रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, पिछले बार 4 था उसके जगह आज 6 दे देगा, कुछ चेंजेज नहीं है। चेंजेज क्या रहेगा, जैसे थ्योरेटिकल पेपर हो गए तो पिछले बार वो क्वेश्चन नहीं पूछा तो ये पूछ दिया। लेकिन आपके जो 60% होते हैं, लगभग 50% वो आपके प्रीवियस ईयर से ही टकरा जाते हैं। अगर आप लोगों का नसीब अच्छा रहा तो, नसीब अच्छा रहा तो टकरा जाते हैं। और ये ऐसा है, इस एग्ज़ाम में नहीं हर एग्ज़ाम में बोला जाता है कि आप प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करके जाइए। ये काफ़ी ज़्यादा आपके प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाता है। अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन को पहली बार देखिएगा, अगर वो 4 साल का क्वेश्चन आप रूम पे बैठ के अगर सोल्व कर देते हैं तो आपका लेवल क्या रह जाएगा। आप तो उस एग्ज़ाम को ऐसे दीजिएगा जैसे कोई आप क्लास टेस्ट दे रहे हो, समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर ज़रूर फॉलो करना है। आप भले ही क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लिए, भले ही मॉडल पेपर फॉलो कर लिए, डज नॉट मैटर। आप लास्ट के 2-4 साल का पूछे हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके जाइए, फिर हमको बोलिएगा कि सर सही में आप जो बताए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उतना अगर जो हम 2-4 साल का पहले पढ़ के गए ना तो हम उसी से पास हो गए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट का कहना है कि सर हम 2 साल 3 साल वाला प्रीवियस ईयर उल्टा कर देख के गए और उसी से हमको पास होने लायक उतना नंबर आ गया। मतलब वैसे वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं ना कि वो आपके डायरेक्ट एग्जाम में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिए जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग कुछ प्रेफर करें या ना करें, कुछ प्रैक्टिस करें ना करें, प्रीवियस ईयर जरूर देख के जाए। ये आपको लेवल को उस लायक तो पहुंचा देगा जो कि आप सेंटर पे अपने लेवल को देखिएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा, क्वेश्चन का लेवल पता चलने के बाद इसका मार्क के बारे में पता चलेगा, ये कितने मार्क का है, इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि ये कितना बार पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपको एग्ज़ाम में क्या होगा कि डायरेक्ट मैच कर जाएगा। मतलब होता है कई बार आप लोगों का अगर नसीब बेटर रहा तो प्रीवियस ईयर का 2-4 का ऐसा क्वेश्चन होते हैं जो कि उठा के हर ईयर में डाल सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेबस है लिमिट, आपका सिलेबस है इतना सारा। अब इस सिलेबस से कितना सारा नए क्वेश्चन बनाएंगे। आपके सिलेबस में अगर 5 टॉपिक लिखे गए हैं तो भाई 5 टॉपिक में मान लेते हैं 10 क्वेश्चन बन रहा है, तब क्या करेगा। इस साल में 10 क्वेश्चन इधर दे दिया, अब अगला साल में क्या करेगा, 12 क्वेश्चन नहीं ना बनाएगा भाई। जब इससे 10 ही क्वेश्चन बन रहा है तो इसी को ना आगे पीछे करके आपके एग्जाम में पूछेंगे। ऐसा नहीं ना कि जो हमारे सिलेबस है उसके बाहर आप लोगों को एग्जाम में दे देंगे, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को क्या करेंगे कि जो 10 क्वेश्चन है इसी में इस बार ये डाल दिया, उस बार वो डाल देगा, उस बार वो डाल देगा। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर देख के जाइएगा, जो जो डाला हुआ है और वही डाले हुए क्वेश्चन देख लीजिएगा तो फिर आपका सब प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यही बात मैं बोलना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर को ज़रूर फॉलो करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आपको प्रिपरेशन को बनाएंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। कुछ प्रैक्टिस करें ना करें, प्रीवियस ईयर जरूर देखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि हमारे क्वेश्चन बैंक का क्या हमारे सेमेस्टर में उसका यूज है, कब यूज करना चाहिए, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर। तो ये वीडियो आप हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि आप लोग प्रिपरेशन तो करते हैं लेकिन आप लोगों को इफेक्टिव तरीका मालूम नहीं होता है, बेस्ट वे पता नहीं होता है, जिसके कारण प्रिपरेशन के बाद भी बच्चे लैग कर जाते, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और फिर सोचते हैं कि एग्ज़ाम में हमारा गलत नंबर आ गया और हम इतना मेरा टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम रह जाती है इसके बावजूद, जैसे सेमेस्टर प्रिपरेशन करने के लिए, गाइडेंस फॉर सेमेस्टर के लिए कि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एसबीटी के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपने सेमेस्टर से रिलेटेड या अदर कोई मोटिवेशन चाहिए, कुछ गाइडेंस चाहिए, कुछ आपको प्रॉब्लम है, पर्सनल समस्या, तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक हमारा नंबर है और एक हमारे बादल भारती सर का नंबर है। और हमारे जितने भी सोशल मीडिया सब पे हमारे
कुशल पथ का चैनल मिल जाएगा, यानी kusalpath.in सर्च मारिएगा, वहाँ पे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को रील्स के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पहुँचाई जाती है। तो ये हमारा कुछ आप लोगों के लिए थैंक यू बैकग्राउंड था, थैंक यू पीपीटी था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हमें भी एक उत्साह मिलेगी कि हाँ, बच्चे जब हमारे प्रति खड़े हैं तो हम उनके लिए हमेशा सदैव खड़े रहेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।